नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्या मणिपुर में जो हिंसा से बहुत से लोग मारे गए हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जिनके शव अभी भी शव गृह में लवारिसों की तरह पड़े हुए हैं, इनको कोई पहचानने वाला नहीं है। क्या इन शवों का एक सम्मानजनक दाह संस्कार हो सकेगा? क्या मणिपुर में जो कमेटीज बनी गई हैं, अलग अलग कमेटीज जिनका काम है राहत शिविरों और रिहैबिलिटेशन कार्यों की सुपरवाइज करना, क्या उसमें अब कुकी और जोमी समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि अभी तक इसमें मेतई समुदाय के लोग, एमएलएज और मंत्री शामिल हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये आपसे इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ, इस तरह की बातें आज मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। ये सब बातें सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया है कि मणिपुर की हिंसा आगजनी में जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे शव गृहों में पड़े हुए हैं लवारिसों की तरह। उनके अपने उनको बाहर ढूंढ रहे हैं और वो जो शव है वो लवारिसों की तरह शव गृह में पड़े हुए हैं। इंतजार है उनको कि उनका दाह संस्कार कोई अपने कर सके, और जो उनके अपने हैं वो दर दर भटक रहे हैं कि हमारे लोग कहां चले गए हैं। याचिकाकर्ता ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को कही है, सुझाव दिए हैं कि जो ये शव है इनका सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार होना चाहिए। और आपको दोस्तों, जैसा कि मणिपुर के बारे में हम आपको लगातार बताते रहे हैं, मणिपुर की सिचुएशन के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, और आज ये जो याचिका दायर की गई, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि वो मणिपुर के कुछ इलाकों में जो बहुत ज्यादा तनाव है, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह केंद्र और राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो शांति बहाल करे, और शांति जो है किसी भी स्टेट की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो स्टेट और सेंटर की है, इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि फोर्सेस को इम्प्लीमेंट करना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि वो इस तरह के आदेश। लेकिन साथ ही इस याचिकाकर्ता की तरफ से, जो याचिकाकर्ता थे कुकी समुदाय की तरफ से ये याचिका डाली गई थी, कई सारे सुझाव दिए गए। इसमें एक बड़ा सुझाव यही था, सुझाव जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें सुझाव यही था कि जो शव पड़े हुए हैं इस समय शव गृह में और उनके जो अपने लोग हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं, उनकी पहचान करने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से पहल की जाए। एक ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो इन शवों की पहचान करे और उनके रिलेटिव्स को बताया जाए, जिससे वो इन शवों को लेकर के उनका सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कर सके। दूसरा, इस समय राज्य सरकार ने वहां पे 7 जिलों में 7 कमेटीज बनाई हैं, और ये कमेटीज इसलिए बनाई गई हैं जो वहां राहत शिविर चल रहे हैं, जो रिहैबिलिटेशन काम हो रहे हैं वो ठीक तरह से हो रहे हैं, इस पर नजर रखने के लिए। लेकिन जो ये याचिकाकर्ता है उसने सुझाव दिया है कि इस कमेटी में जो कमेटीज बनाई गई हैं 35 एमएलए मैतई समुदाय के हैं। इन कमेटीज में कुकी और जोमी समुदाय के भी रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाए। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि जो अस्पताल है वहां पे डॉक्टर्स की भारी कमी है, और खास तौर से जो हिल एरियाज है वहां मेडिसिन नहीं है, तमाम तरह के टेस्ट नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, जिससे इलाज में दिक्कत आ रही है, वहां सरकार ध्यान दे। और साथ ही स्कूल कॉलेजों में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादातर स्कूल कॉलेज जो है इस समय राहत शिविर बने हुए हैं और बहुत से जो बच्चे हैं वो वापस स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं हिंसा के चलते, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि लगातार छोटी मोटी घटनाएं वहां हो रही हैं। ये सब सुझाव जो हैं इस याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इन पर ध्यान दिया है और केंद्र और राज्य सरकार को कहा है कि वो इन सुझावों पर विचार करे और इनको अमल में लाए, जिससे कि वहां पर शांति स्थापित हो सके। दोस्तों, तो ये एक बहुत अहम मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक मानवीय इशू के तहत सरकार को आदेश दिया, और ये बड़ी हैरानी की बात लगती है कि इतनी सारी कमेटीज बनाई गई हैं, 7 कमेटीज बनाई गई हैं राहत शिविरों के लिए में सुपरवाइज करने के लिए कामों को, और उसमें वहां पे समुदाय जो है उसके रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साथ ही दोस्तों, जो मोबाइल सर्विस है उसको रिस्टोर करने की भी अपील यहाँ पे की है। साथ ही हिली एरियाज में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है, वहां पे सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो इस याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर राहत कार्य पर
ध्यान दे सरकार। और इन सब तमाम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ मना किया है कि वो इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकती कि वहां पैरामिलिट्री या सेना की तैनाती हो, क्योंकि सरकार का काम है और सरकार अपना काम बाखूबी कर रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ सुझाव दिए गए, खास तौर पे ये जो शवों का मामला सामने आया, बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक भी है कि शव इस समय शव गृह में पड़े हैं और सरकार जो है इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ कहा है कि एक ऑफिसर की नियुक्ति हो, जो सुझाव दिया गया है उस पर अमल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये अच्छी खबर है, ये जो हम आपको आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि हम मणिपुर की स्थिति के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वहां पे स्थिति थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही है, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी की घटनाएं वहां पे हो रही है। और इन सब के बीच जो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर दिया है और कहा है कि जो वहां पे हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, उसके पीछे जो जिम्मेदार है रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो म्यांमार से भागकर यहां आए हैं और मणिपुर को अशांत कर रहे हैं। साथ ही इलीगल तरीके से जो वहां पॉपी की फसलें जो है उसको उगाई जा रही है, अवैध तरीके से जो नशे का व्यापार चल रहा है और जिसके खिलाफ सरकार, राज्य सरकार सख्त है, वो लोग भी इस तरह की हिंसा में शामिल है। ये हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है मणिपुर की, उसने ये ऑब्जर्व किया है और अपनी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इन तथ्यों को सपोर्ट किया गया है कि मणिपुर में हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे हैं। आम नागरिक जो मणिपुर का है, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो जोमी हो या और कोई समुदाय हो, वो चाहता है वहां पे कि शांति बहाल हो। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व हैं और इन पर बाकायदा कड़ी नजरें हैं, सरकार की जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो भी नजर गड़ाए हुए हैं उन पर। और इस तरह की रिपोर्ट अब सबमिट की गई है कि जो हिंसा लगातार हो रही है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मणिपुर शांत रहे, उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो वहां पे बरकरार रहें, यही ये लोग चाहते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है और सरकार को कहा है कि वो इस तरफ ध्यान दे कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जो नशे का व्यापार हो रहा है, जो कल्टीवेशन हो रहा है, पॉपी की वहां पे फसलों का कल्टीवेशन हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, लगाम कसी जाए। और जो माइग्रेशन हो रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आकर यहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उस पर भी नजर रखी जाए। तो ये रिपोर्ट सामने आई है। सरकार की पूरी कोशिश है दोस्तों मणिपुर में शांति बहाल करने की। और अच्छी खबर इन सब के बीच यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है इसमें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कई इस बात को मना किया हो कि वो पैरामिलिट्री या सेना की तैनाती कुछ विशेष जगह पर आदेश नहीं दे सकती सरकार को, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि वो इन सुझावों पर ध्यान दे जो याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए हैं। और उनका कहना है याचिकाकर्ता का कि जो कमेटीज बनी है उसमें पार्शलिटी नहीं की जाए। और उन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल भी दिया है कि कमेटीज में 7 कमेटीज बनी है, 35 एमएलए जो है मैतेई समुदाय के हैं और कुकी समुदाय का कोई भी एमएलए नहीं है। तो एक डिस्पैरिटी की भावना यहाँ पे दिखाई है, व्यक्त की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को कहा है कि इस पर ध्यान दे। एक और बात है यहाँ पे जो हम आपको बताना चाहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी थे मणिपुर गई थी, वहां पे हालात का जायजा लिया और वापस आकर लोगों को हालात के बारे में बताया कि जो हालात वहां के लोग जिसका सामना कर रहे हैं, जो हिंसा हुई है उसके बाद सामना कर रहे हैं, किस तरह से डरे हुए हैं, किस तरह से राहत शिविरों में बुरा हाल है, राहत सामग्री की वहां पे कमी हो रही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करा था, कई एफआईआर दर्ज की थी गंभीर तरह की, उसकी गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये एक और खबर है जो मणिपुर के लोगों को हम देना चाहते हैं। ये टीम के सदस्य वहां गए थे और जो स्थिति है जिसके बारे में दोस्तों हम बताएं, मणिपुर के बारे में हम लगातार इसलिए भी आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, स्थिति के बारे में बता पा रहे हैं, क्योंकि वहां के कुछ जो लोग हैं वो हमको वहां पे जो एनजीओज हैं जो अंदर ही अंदर थोड़ा काम कर रहे हैं, वो फीडबैक हमें दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि स्थिति वहां सामान्य हो रही है, होने की कोशिश कर रही है, सरकार अच्छे एफर्ट्स कर रही है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिसके बारे में अब खुलकर सामने आ गया कि कौन है ये लोग, वो नहीं चाहते कि मणिपुर में शांति रहे और डिवीजन की पॉलिसी अपना रहे हैं ये लोग। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मणिपुर के इतिहास में हिंसा काफी हुई है, बार बार हुई है समुदाय के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मंदिर जलाए गए हैं,
चर्च जलाए गए हैं। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स यहाँ पे की जाए और मणिपुर में शांति बहाल ना हो। लेकिन आम नागरिक जो है संयम से काम ले रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं। धीरे धीरे वहां के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी थोड़े बहुत दुकानें हैं खुलनी शुरू हो गई हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो लोन लिए हैं लोगों ने, उसकी भी जो दरें देनी होती है, किश्त देनी होते हैं, उसकी भी 1 साल तक आगे कर दिया कि अब आपको किश्त नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि आपका काम काज नहीं चल रहा है जो आपने पर्सनल लोन लिए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, काम धंधा बिल्कुल ठप है और सरकार ने ये जो इस तरह के फैसले लिए हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश लग रही है। लेकिन हाँ, आप लोगों को जो मणिपुर में बैठे हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी ताकतों से बचने की जरूरत है जो इस तरह की गड़बड़ी फैला रही है, अफवाहों को जन्म दे रही है। क्योंकि इन सब के बीच एजेंसीज हमारी इस तरह के इनपुट भी दे रही है कि चीन जो है एक बड़ा रोल अदा करता है जब इस तरह की वायलेंस होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। क्योंकि चीन भी चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें चीन अपना कब्जा करना चाहता है और लगातार प्रयत्न करता है। और वो कब्जा तभी कर सकता है जब वहां अशांति हो, लोगों में विद्रोह पैदा किया जाए, लोगों को भड़काया जाए सरकार के खिलाफ, तभी चीन अपने जो उसके मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकार की पूरी कोशिश है कि वो मणिपुर में शांति स्थापित करे, प्रयत्न भी किए, राहत सामग्री भी भेजी जा रही है, घोषणाएं भी की जा रही हैं और लोगों को भी संयम बरतने की जरूरत है, वो किसी तरह की अफवाहों में ना आए। तो दोस्तों, हमारी कोशिश है मणिपुर के बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहें और आप भी अपने फीडबैक हमारे चैनल को, आई ऑफ ट्रुथ को कमेंट के जरिए, मेल के जरिए दे सकते हैं और हम आपके जो फीडबैक हैं उन पर जरूर बात करेंगे। सही और सटीक खबरों के लिए बस आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।